हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री के आज के वीडियो में हमारा जो चर्चा का विषय है वो भारतीय वेद है। हम देखते हैं तो जो भारत का प्राचीन साहित्य है वो काफी विशाल है। ये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है और भारत की जो प्राचीनतम लिपि रही है वो ब्राह्मी रही है। भारतीय साहित्य परंपरा के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा मानी गई। नारद स्मृति में भी ये कहा गया है, ना करिष्यत यदि ब्रह्मा लिखत चक्षु रुतमम तत्रैव मत्स्य लोकस न भविष्यत शुभाम गति। ब्रह्मा यदि लिपि द्वारा उत्तम नेत्र का विकास ना करते तो लोगों को शुभ गति प्राप्त ना होती। संस्कृत भाषा हमारी राष्ट्रीय निधि है और हमारी संस्कृत की धरोहर है और हमारी संस्कृत का जो मुख्य वाहक है वो संस्कृत भाषा ही रही है। इसलिए भारतीय संस्कृत ज्ञान के लिए संस्कृत में लिखे हुए साहित्यों का अध्ययन करना अति आवश्यक है और अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय साहित्य का जो विभाजन किया गया है वो दो भागों में किया गया। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में अगर हम चलते हैं तो ये पाते हैं कि धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से हैं? पहला जो है वो ब्राह्मण या वैदिक साहित्य कहलाता है और जो दूसरा है वो ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य है। ब्राह्मण या वैदिक जो साहित्य है इसके अंतर्गत ही वेद, उससे संबंधित जो उपवेद या ग्रंथ हैं, पुराण, महाकाव्य और स्मृतियां आती हैं। ब्राह्मण या वैदिक साहित्य को भारतीय मनीषियों के ज्ञान की अक्षय निधि बोला गया है और उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो होता है वेद। अब वेद पर अगर हम चर्चा करते हैं तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान। भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, सुरक्षित है, वो वेद कहलाता है। वेद भारतीय संस्कृति का आधार भी है और भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ भी वेदों को माना गया है। भारतीय परंपरा वेद को अपौरुषेय और ईश्वर से निर्मित मानते हैं। अपौरुष से का मतलब होता है ईश्वर से निर्मित, तो भारतीय वेद को जो माना गया है उसे अपौरुष से कहा गया है अर्थात ईश्वर से निर्मित कहा गया है, जिसके अनुसार सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्र का प्रकाश दिया था जो लिखित अवस्था में नहीं था। ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया और यह क्रम चलता रहा, अर्थात उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया। ये क्रम चलता रहा और जो वेदों का ज्ञान है वो ज्ञान श्रवण परंपरा के आधार पर सुरक्षित रहा। श्रवण परंपरा का मतलब क्या है? हमने बोला और आपने सुना और उसको कंठस्थ किया, अर्थात लिपिबद्ध नहीं किया। तो भारत में जो प्राचीन काल से वेदों की परंपरा थी, वो जो ज्ञान था वो श्रवण परंपरा पर आधारित था, अर्थात बोल करके सुनने के साथ ही वो सुरक्षित था। उसे किसी पुस्तक के रूप में संरक्षित नहीं किया गया था। ये काल गति चलती रहती है और काफी समय बाद वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित किया था। इसी कारण कि सुन करके सीखना, इसी कारण वेदों को श्रुति बोला गया है। ये हमने एक जो वेद है उसके बारे में बताया कि वेदों की उत्पत्ति कैसी हुई और हमारे वो
धार्मिक जीवन में या हमारे जीवन में वेद कैसे अवतरित हुए, इस पर हमने चर्चा किया। अब वेदों की अगर हम संख्या देखते हैं तो ये सब लोग जानते हैं कि जो वेद हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का यही क्रम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इसी परंपरा से, इसी क्रम से ही इन वेदों की रचना की गई। 4 वेदों में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण रचना माना गया। ऋग्वेद को प्राचीन माना गया है, इसलिए इसकी तिथि निर्धारण में भी काफी जटिल समस्या होती है। अर्थात इसमें ये होता है कि ये ऋग्वेद कब लिखा गया है। ऋग्वेद पर कोई भी पुरातत्व प्रकाश नहीं डालता है और भारतीय मान्यता इसे अपौरुष से कहती है, अर्थात ईश्वर से निर्मित कहती है, जिसके अनुसार वैदिक मंत्रों में जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है उनके रचयिता वो नहीं थे, अपितु उसके वो दृष्टा मात्र रहे, अर्थात उन्होंने ही उसको वो सुना था। इसके विपरीत जो पश्चिम के कुछ विद्वान हैं जिन्होंने हमारे भारतीय वेदों और साहित्यों का अध्ययन किया है, उन्होंने ये कहा है कि इन मंत्रों में जिस ऋषि के नाम आते हैं उन्हीं ऋषि के द्वारा ये वेद लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से कई विद्वानों ने इसके बारे में अपनी धारणा व्यक्त किया और ये बताया है। किसी ने कहा कि 1000 ईसा पूर्व कहा, किसी ने 2500 कहा, या किसी के द्वारा 4000 ईसा पूर्व कहा गया। लेकिन अगर हम सभी विद्वानों के मतों का संकलन करते हैं तो उस आधार पर ऋग्वेद की जो समय निर्धारित किया जाता है वो ईसा पूर्व 1000 के आसपास माना जाता है। अब कैसे माना जाता है, तो जो भारतीय सभ्यता के साथ प्राचीन समय में जो मध्य एशिया की एक सभ्यता रही है, वहां पर बोगज कोई मध्य एशिया में एक स्थान है, वहां से भारतीय ईरानी भाषा का एक लेख मिलता है जिसे कि इंडो ईरानी भाषा कहते हैं। और बोगज कोई का जो अभिलेख है, इसकी जो तिथि है वो 1400 ईसा पूर्व की मानी गई है। बोगज को हमने बताया कि मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक स्थल है जहां से महत्वपूर्ण पुरातत्व के हमको अवशेष प्राप्त हुए। बोगज कोई के शिलालेख में 14वीं शताब्दी का एक लेख मिलता है जिसमें इंद्र, दशरथ और आर्य देवताओं के राजाओं के नाम मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि बोगज कोई से ही आर्यों के निष्क्रमण के मार्ग जो है निकले थे या उसी क्षेत्र से आर्य आए थे। इसी काल का हमें एक एल एमनी जो कि मिस्र का एक स्थान है और मिस्र के प्राचीन मिस्र की एल अरमना जो एक राजधानी थी, वहां से हमें मिट्टी की पट्टियों पर कुछ लेख मिलते हैं और ये जो लेख हैं ये प्राचीन मेसोपोटामिया के जो लेखन प्रणाली है जिसे कि कीलाक्षर लिपि में लिखा गया है, अर्थात उस पर जो है खुदाई करके लिखा गया है। और ये जो लिपियां मिली हैं, इन लिपियों का जो काल है बोगज कोई के अभिलेख का या मिस्र के जो अल अरमना का जो लेख है, इनका जो कालक्रम हम निर्धारित करते हैं इसके आधार पर उनका हम समय 1400 ईसा पूर्व का मानते हैं। और ये जो है वेदों से प्राचीन लिपि रही है, तो इस आधार पर हमारी जो ये धारणा बनती है कि वेदों की उत्पत्ति ईसा पूर्व, मतलब उत्पत्ति का मतलब जो वो लिखित रूप में आए हैं अभिलेख, वो ईसा पूर्व 1000 के आसपास रचे गए थे। हम देखते हैं तो ईरानी जो ग्रंथ है अवेस्ता, जो कि पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है और इसकी जो भाषा शैली है
वो वैदिक भाषा और वैदिक मंत्रों से काफी समानता या साम्य स्थापित करता है। अवेस्ता का अर्थ ही है आधार या स्तंभ, और इसे पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथों का समूह माना गया है। मूल जो अवेस्ता ग्रंथ था, जो 301 में सिकंदर के आक्रमण के समय आंशिक रूप से नष्ट हो गया था, लेकिन 651 ईस्वी में ईरान पर जब अरबों ने आक्रमण किया था तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो अवेस्ता का जो हमने जिक्र किया, अवेस्ता की जो भाषा है इसका विकसित रूप हमें 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। और अवेस्ता में जो हमने बताया कि वैदिक मंत्र और वैदिक भाषा से साम्य स्थापित करती हुई भाषा है, तो इस आधार पर ये आकलन किया जाता है कि अवेस्ता की रचना 1000 ईस्वी के आसपास हुई थी, और इसी काल में या इसी समय हमारे इस ऋग्वेद की भी रचना हुई थी। तो ये हम जो इसका एक समय निर्धारित करते हैं, तो बोगज कोई अभिलेख से और अवेस्ता पुस्तक से समानता स्थापित करने के आधार पर ऋग्वेद की रचना को 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये तो ऋग्वेद का जो है कालक्रम हम निर्धारित करते हैं। अब ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है वो मंत्रों का एक संकलन है, और जिसमें कि यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा कौन से मंत्र पढ़े जाते थे उसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद को हम ऐतिहासिक या वीर काव्य नहीं मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंद या चरणों से युक्त मंत्र। तो इस आधार पर अगर हम ऋग्वेद का जो अर्थ निकालते हैं, वो बताता है कि छंद या ऋचाओं से युक्त संहिता। अब ऋग्वेद की जो संहिताएं हैं वो बहुत संख्या में पाई गई हैं, लेकिन आज के समय में शाकल संहिता जो ऋग्वेद का एक अंग है वही उपलब्ध मिलता है। इस शाकल संहिता में 10 मंडल और 1028 सूक्त मिलते हैं। प्रत्येक सूक्त में अनेक मंत्र हैं। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो 5 शाखाओं में बांटी गई हैं। शाकल है, वाष्कल है, अश्वालायन है, शंखायन है और मांडूक्य है। तो इनका जो हम देखते हैं जो नाम रखा गया है, शाकल, वाष्कल या अश्वालायन, शंखायन या मांडूक, ये विभिन्न ऋषि आश्रमों के आधार पर या उनके शिष्य के संप्रदायों के आधार पर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जिस शिष्य संप्रदाय ने वेद के जिस अंग का अध्ययन किया था उस अंग का नाम उसी शिष्य संप्रदाय के नाम पर रखा गया है। जैसे कि शाकल शिष्य संप्रदाय ने शाकल वाले भाग का अध्ययन किया था तो उस भाग का नाम वो शाकल पर रखा गया है। ऋग्वेद में जो कुल मंत्र हैं वो 10,600 मंत्र हैं, और इन मंत्रों में उच्च कोटि की काव्यात्मक प्रतिभा के हमको दर्शन मिलते हैं। मतलब कितने अच्छे मंत्र लिखे हैं कि हम उनको काव्य रूप में गा भी सकते हैं। इसके बाद जो ऋग्वेद के बाद जो अगला वेद होता है वो होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है यज्ञ। तो इस आधार पर हम अगर इसका जो निचोड़ निकालते हैं तो यजुर्वेद संहिता में जो हमें मिलता है वो यज्ञ को संपन्न कराने वाले उपयोगी मंत्रों के संग्रह का उल्लेख मिलता है। यज्ञ के अवसर पर जिन मंत्रों का उच्चारण करते थे जिसे कि पुरोहित पढ़ता था वही यजुर्वेद में मिलता है। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान मिलता है। इसमें यज्ञ करने की विधि का वर्णन है
और यज्ञ के कुछ नियमों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो छंद जो है ये मंत्रों पर आधारित है और गद्य में लिखा हुआ है, जबकि शुक्ल जो यजुर्वेद है वो काव्य रूप में लिखा गया है या उसको हम गेय पद में मानते हैं। और इन दोनों की भी कई शाखाएं हैं। जैसे जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी शाखा तैत्तिरीय, काष्ठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल है। इसी प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद की जो प्रधान शाखाएं हैं वो माध्यनन्दिन और कांट हैं। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी संहिताओं को वाजसनेयी भी कहा गया है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के जो दृष्टा माने गए हैं या याद करने वाले या लिखने वाले माने गए हैं वो वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने गए हैं। और इसमें हमको कुल 40 अध्याय मिलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान और अन्य कई कर्मकांडों का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। वेदों के तीसरी श्रृंखला में जो वेद आता है वो कहलाता है साम वेद। साम का अर्थ है संगीत अथवा गान, तो इस आधार पर इसे साम वेद कहा गया है। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है और जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता बोलते थे। साम वेद के भी दो भाग किए गए हैं। पहला भाग है आर्चिक और दूसरा भाग है गान। आर्चिक का जो अर्थ आता है उसका अर्थ है ऋचाओं का समूह, और इसके भी दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ये इसके दो भाग हैं। पहले पूर्वार्चिक में 6 और दूसरे पाठ में जो कि उत्तरार्चिक है इसमें 9 पाठों का अध्याय मिलता है। साम वेद का जो प्रथम दृष्टा है वो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना गया है। साम वेद का इसके बाद जो विस्तार किया है वो आचार्य शुकर्मा ने किया है। साम वेद की जो प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं उसमें कौथुमी, जैमिनीय और राणायनीय है। साम वेद में जो ऋचाओं की संख्या है वो 1549 है, जिसमें कि 78 ही नहीं। अब हमने बताया कि 1549 ऋचाएं हैं और इसमें 78 नहीं है, तो बाकी क्या है? बाकी का मतलब है जो बाकी ऋचाएं हैं वो अन्य वेदों से साम वेद में रखी गई हैं। प्राचीन ग्रंथों में हम देखते हैं तो साम वेद के गौरवों की काफी हमें कहानियां मिलती हैं। बताया गया है कि जो साम को जानता है अर्थात साम वेद को जानता है वो समस्त वेदों के रहस्य को जानता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के उपदेश में भगवान कृष्ण ने अपने को वेदों में सामवेद बोला है। वेदा नाम साम वेदो अहम अस्मि, मतलब मैं वेदों में साम वेद हूं। ये जो कथन है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। अथर्ववेद में भी साम वेद की प्रशंसा मिलती है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि सामवेद का जो है वेदों में एक उच्च स्थान मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा गया है। अब वेदों में जो चौथा या अंतिम वेद आता है वो है अथर्ववेद। वैदिक संहिताओं में अगर हम देखते हैं तो अथर्ववेद जो संहिता है वो भी अपने एक विशिष्ट स्थान पर
और अपने विशिष्ट महत्व को रखता है, क्योंकि इससे पहले के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये पारलौकिक संबंधी विषयों पर अपने नियमों का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात इसमें पारलौकिक संबंधी विषयों का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन अथर्ववेद जो संहिता है, ये इस लोक की बातों को करता है, अर्थात लौकिक फल देने की बात करता है। बाकी 3 कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपको परलोक में मतलब इसका फल मिलेगा। लेकिन अथर्ववेद ये बोलता है कि आप इसका अध्ययन करेंगे, इसके जो है अनुष्ठानों को आप करते हैं तो उससे आपको इसी लोक में या लौकिक फल या इसी लोक में फल मिलता है। इसमें मानव जीवन को सुखी और दुख रहित बनाने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। अथर्वा नामक एक ऋषि ने इसकी रचना किया था, या उन्हें इसका प्रथम दृष्टा माना गया है, और उन्हीं के नाम पर, अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इसे अथर्ववेद कहा गया है। अथर्ववेद के जो दूसरे दृष्टा हैं वो अंगिरस ऋषि को माना गया है। इसी के कारण अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस कहा गया है। अथर्ववेद में 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनिक। अथर्ववेद की संहिता में कुल 20 कांड मिलते हैं। इसमें जो ऋचाएं हैं वो यज्ञ संबंधी और ब्रह्म विद्या से संबंधित विषय पर आधारित है, और इसीलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। लेकिन ये इसका कुछ आंशिक भाग है। ज्यादातर मंत्र अथर्ववेद के लौकिक जीवन से या इस लोक के जीवन से ही संबंधित रखे गए हैं। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वास, जादू टोना, रोग निवारण तंत्र मंत्र और शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, दीर्घायु होने संबंधी, सुंदर शरीर का, प्रायश्चित का, विवाह का, प्रेम का, राजकर्म का, मातृभूमि का और विभिन्न अन्य विषयों पर आधारित जो मंत्र हैं, इसका संग्रह हमें अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद जो कि एक चिकित्सा का सिद्धांत है, तो आयुर्वेद के सिद्धांत और उनके जो अन्य बातें हैं उनका भी संग्रह हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अथर्ववेद जो है लौकिक आचार व्यवहार का एक बड़ा ही विश्वकोश का साहित्य दिखाई पड़ता है या हमें प्रतीत होता है। काव्य की दृष्टि से भी ये एक उच्च कोटि का संकलन है, और अथर्ववेद में सुंदर हृदय स्पर्शी गीत काव्य हमको दिखाई पड़ते हैं, अर्थात उनका भी समावेश इसमें किया गया है। अथर्ववेद की जो भाषा है वो ऋग्वेद के काफी समय बाद की हमको दिखाई पड़ती है। इसकी भाषा में हम देखते हैं तो ऋग्वेद से काफी भिन्नता मिलती है, और अथर्ववेद में जिन सभ्यताओं का उल्लेख है वो भी ऋग्वेद के काफी समय के बाद का मिलता है। तो इस प्रकार से भारत में ये जो 4 प्राचीन वेद हैं, इनसे संबंधित जो हमने मंत्र बताए हैं और इनका क्रम क्या है, इस पर आज हमने चर्चा किया है। धन्यवाद।